हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बीएड में आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो एग्जाम है ना बीएड का, तो पिछली परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो दुर्ग का टॉपिक हमने अभी पढ़ा था ना, जो दुर्ग का टॉपिक हम पीछे पढ़ रहे थे, तो उसमें से जितने क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं ना, उनकी बात हम आज करेंगे। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बीएसटीसी में आए हुए क्वेश्चन है, रीट में आए हुए क्वेश्चन है, इन सारी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, आज उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, और लास्ट में एक दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, जो लिखे वो लिख सकता है, जो याद करे वो याद कर सकता है। तो टॉपिक पूरा हो जाने के बाद ये क्वेश्चन आंसर भी जरूरी है, ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि उनमें से कौन सी बातें ज्यादा याद रखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा मंदिर था? चामुंडा माता का। तो चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? मैंने उस टाइम भी बताया था, अब आप बताओगे। तो लिखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सी माता? चामुंडा माता। तो लिखो, चामुंडा माता, माता मंदिर की स्थापना किसने की? किसने की? तो कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये? सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था 2023 में, जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये। तो लिखो, सबसे पहले इसके ऑप्शन लिखो। ऑप्शन में लिखो राव कल्याणमल, जिसने थोड़ा बहुत भी ऐसे दिमाग लगाकर पढ़ा था ना, वो तो बता देगा। ऑप्शन नंबर 2 लिखो दुर्गादास, और जिसने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ा उसको सारी ऑप्शन एक बार सही लगेंगे। राव जोधा, या और कोई भी लिख लो, महाराजा जैसे अजीत सिंह थे। देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? ये हमारा क्वेश्चन है। राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा, महाराजा अजीत सिंह। तो किसने की थी मेहरानगढ़ दुर्ग में? मैंने बार बार बताया था, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया। तो राइट आंसर क्या है? राव जोधा। टिक कर लीजिए राव जोधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो। आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी भी लिख लो, टाइम है। राजस्थान में कहा अकबर का किला स्थित है? तो लिखो अकबर का किला, अकबर का किला कहाँ स्थित है? अकबर का किला कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था पिछली बार, 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। अब लिख लो आमेर, ऑप्शन सारे साथ साथ लिख लेना। नागौर, शाहबाद और अजमेर। तो कौन सा किला पूछा गया है? अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो अकबर का किला देखने से कहाँ लग रहा है कि राव जोधा से किसने विवाह किया था? अकबर ने। तो वो कहाँ की राजकुमारी थी? आमेर की। तो हो सकता है यहाँ पर हो, नागौर में हो सकता है, शाहबाद में, लेकिन कहाँ स्थित है? अकबर का किला, किला पूछा गया है तो अकबर का किला स्थित है अजमेर में। राइट ऑप्शन डी लिख लो, अजमेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? किस किले में बने हुए हैं? ऑप्शन लिखना स्टार्ट कीजिए। नाहरगढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़ और जालोर, जालोर दुर्ग। तो एक जैसे 9 महल यानी देखने में क्या लगते हैं कि 9 महल है ना, वो एकदम एक जैसे ही है। तो ये किस दुर्ग के बारे में है? कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल? देखिए ऑप्शन नाहरगढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़, जालोर। तो एक जैसे 9 महल, पासवान रानी याद करो थोड़ा सा, तो कौन से में स्थित है? नाहरगढ़। कहा? नाहरगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ओदक दुर्ग से आप क्या समझते हैं? ये तो जिस दिन दुर्ग स्टार्ट किए थे ना, उसी दिन मैंने बताया था और बार बार श्रेणी आई है तब बताया है साथ साथ। ओदक दुर्ग क्या होते हैं? कौन से होते हैं रे ओदक दुर्ग? लिखो ऑप्शन में। इसमें से किसी एक को आपको चुनना है। गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, यानी कि इनमें से अन्य नाम पता करना है आपको। तो ओदक दुर्ग क्या होते हैं? गिरि दुर्ग का ही ओदक दुर्ग प्रकार है, या सैन्य दुर्ग का, या जल दुर्ग का, या फिर सहाय दुर्ग का? राइट ऑप्शन क्या है? तो ओदक दुर्ग क्या होते हैं? जल से घिरे हुए दुर्ग क्या होते हैं? ओदक। तो ये कौन सी श्रेणी है? जल दुर्ग की श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट करते रहना साथ साथ में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो कि निम्नलिखित में से कौन सा जो किला पूछा जाएगा अभी, यानी कि विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किए गए थे ना यूनेस्को द्वारा, वो कब किए गए थे? तो लिखो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक, निम्न में से कौन सा स्मारक किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। तो लिखो यूनेस्को द्वारा 2010 में, यूनेस्को द्वारा 2010 में कहा शामिल किया गया? तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो कौन सा स्मारक है जो 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो लिखो ऑप्शन नंबर 1 लिखो, जंतर मंतर जयपुर। स्मारकों के नाम लिखा रही हूं, लिखो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, या जयपुर को। तो देखिए निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो बताइए, जंतर मंतर जयपुर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? जंतर मंतर
जयपुर ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन लिखो। अब याद करो थोड़ा सा, विजय स्तंभ के बारे में बात की थी। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट जारी कब किया गया था? लिखो फिर क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ में स्थित, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में क्या स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है। तो उस पर पहला स्मारक डाक टिकट, पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? कब जारी किया गया? तो लिखो सन। फटाफट क्वेश्चन नोट कीजिए। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी कब किया गया? सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1950, 1952, 1949, 1962। तो राइट आंसर क्या होगा? 1949 में चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है ना विजय स्तंभ, उस पर क्या कर दिया गया था? पहला स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया गया था। अब नेक्स्ट लिखो। अगला क्वेश्चन नोट करो। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अकबर ने क्या निर्मित करवाया था? एक शुक्र तालाब निर्मित करवाया था। तो वो किस जिले में है? लिखो अकबर द्वारा निर्मित। सारे पढ़े हुए क्वेश्चन है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो सीईटी में ये पूछा गया है। ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन लिखो। नागौर, जयपुर, धौलपुर, आगरा। तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 नागौर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 धौलपुर, ऑप्शन 4 है आगरा। कौन सा सही है इसमें? तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ स्थित है? नागौर में। कहाँ स्थित है? नागौर। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? आपको वो छांटना है जो जल दुर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? सबसे पहले लिखो गागरोन, गागरोन, भटनेर, कोशवर्धन और भैंसरोडगढ़। देखिए आपको वो छांटना है जो जल दुर्ग नहीं है। तो सबसे पहले देखिए गागरोन, भटनेर, कोशवर्धन और भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो बताइए इनमें से तो भटनेर दुर्ग जो है वो कहां पर
मिट्टी में निर्मित है, तो ये जल में निर्मित नहीं है, इसलिए क्या हो गया, जल से अलग हो गया, यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, निम्न में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? लिखो, निम्न में से किस दुर्ग को, किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है वो आप बताएंगे। मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और आमेर। तो देखिए, ऐसा कौन सा दुर्ग है इनमें से जिसे हम मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं? ऑप्शन 1 है मेहरानगढ़, ऑप्शन 2 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 है रणथंभौर, ऑप्शन 4 है आमेर। तो बताइए कौन सा है ऐसा जिसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गागरोन का किला किस दुर्ग का उदाहरण है? अब बात करते हैं गागरोन की। लिखो, गागरोन का किला गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य और सहाय। देखिए, गागरोन का किला कौन सी श्रेणी में आता है? तो बताइए, ये जल दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है, सहाय दुर्ग है, फिर कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। जल में निर्मित कौन सा होगा? जल दुर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जो 1308 में सिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया था? वो बात आप बताएंगे। पूछा गया क्वेश्चन है, लिखिए। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद 1308 में सिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम बदल दिया था। क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने उसका क्या नाम रखा? तो बताइए, महमूदाबाद लिखो, ऑप्शन लिखो पहले। मोमिनाबाद, खैराबाद और खिजराबाद। तो महमूदाबाद, मोमिनाबाद, खैराबाद और खिजराबाद। बताइए, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का जो नाम बदल कर रखा था वो नाम पूछा गया है, तो खैराबाद रख दिया था। सिवाना का नाम क्या रख दिया था? खैराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़े से ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कौन सा किला पहाड़ी पर नहीं है? 3 किले तो होंगे पहाड़ी पर, एक आपको वो छांटना है जो पहाड़ी पर नहीं होगा। तो लिखो, कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं है?
को निम्न में से कौन सा पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किला नहीं है, लिखो मेहरानगढ़। तो बताइए इनमें से कौन सा किला ऐसा है जो पहाड़ी पर नहीं है? मेहरानगढ़ का है, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ और ये गागरोन। तो इनमें से आपको वो छांटना है जो किला किस पर नहीं है? पहाड़ी पर नहीं है। तो मेहरानगढ़ पहाड़ी पर है, तारागढ़ चित्तौड़गढ़ ये पहाड़ी पर है, लेकिन गागरोन का किला पहाड़ी पर नहीं है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे लिखो। लिखो निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? मूल नाम यानी कि वही नाम था। मूल नाम पूछा गया है, उपनाम नहीं है। तो कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसका मूल नाम कोशवर्धन था? लिखें। ऑप्शन लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आपको इनमें से वो छांटना है जिसका मूल नाम क्या था? कोशवर्धन था। तो बताइए इनमें से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? भानगढ़, शेरगढ़, आमेर और सिवाना। तो इसमें से मूल नाम किसका था? मूल नाम कोशवर्धन किसका था? तो कोशवर्धन नाम शेरगढ़ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जो आपको पता होना ही चाहिए, ऐसा इतना आसान क्वेश्चन है। लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक नोट करना है अपने को। चित्रांगद मौर्य। लिखो जयंत जयसिंह या मानसिंह दित्ते। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? चित्रांगद मौर्य, जयंत या जयसिंह या मानसिंह दित्ते। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो निर्माता है ना वो है चित्रांगद मौर्य। ऑप्शन 1 को राइट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन लिखो कि कौन सा ऐसा किला है जो मरुस्थलीय श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सा किला लिखो? इनमें से कौन सा किला मरुस्थलीय श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सा किला मरुस्थलीय श्रेणी में आता है? लिखो। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन। यानी कि ऐसा कौन सा किला है जो कौन सी मरुस्थल की श्रेणी में आता है?
बताइए इनमें से कौन सा किला मरुस्थल की श्रेणी में आता है? मेहरानगढ़, गागरोन, नाहरगढ़, जूनागढ़। राइट आंसर क्या है आपका? क्या आंसर है? तो हमारा राइट आंसर है जूनागढ़ जो किला है वो मरुस्थलीय श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन लिखो कि सुदर्शन का जो किला है, सुदर्शनगढ़ का जो किला, सुदर्शनगढ़ के किला किस श्रेणी में है और उस दुर्ग का अन्य नाम क्या है? लिखो, अन्य नाम लिखते हैं पहले तो। चार ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन सही करना है। लिखो सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? अन्य नाम है। चार ऑप्शन लिखिए। तारागढ़, बूंदी, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, नाहरगढ़ जयपुर या चित्तौड़गढ़। तो सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, नाहरगढ़ जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो सुदर्शनगढ़ का किला किसे बोलते हैं? नाहरगढ़ का अन्य नाम या नाहरगढ़ के किले का अन्य नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। नेक्स्ट लिखो अगला क्वेश्चन लिखो निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? लिखो निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली, गढ़ बिठली पहाड़ी है ना, गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। क्वेश्चन लिखो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन लिखो अचलगढ़, अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़ और मेहरानगढ़। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़ बिठली पहाड़ी वगैरह कुछ नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कि गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार जैसे नेट में भी पूछा गया था, पीछे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर में भी ये पूछा गया था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंफ्यूज वाला है ना? अचलगढ़ सही, सिवाना या फिर तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़ सही, कौन सा सही है? तो तारागढ़ जो दुर्ग है ना, जो तारागढ़ है, तारागढ़ को गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ी सी रुचि लेकर पढ़ोगे ना तो ये सारा मेरा आपको याद हो जाएगा। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस जिले में या फिर किस किले में स्थित है? लिखो क्वेश्चन नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा। आवाज आ रही है ना सही? इब्राहिम का झालरा किस किले में अवस्थित है?
देखिए नाना साहब का झाला और इब्राहिम का झाला किस किले में स्थित है? लिखो तारागढ़, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, आमेर या सिवाना। तो नाना साहब का झाला और इब्राहिम का झाला किस किले में अवस्थित है? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ एक बूंदी में भी है। तो कौन सा सही है? एओ में पूछा गया था, ये जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर बताओ। तो तारागढ़ जो अजमेर है ना, तारागढ़ अजमेर में नाना साहब का झाला और इब्राहिम का झाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? यानी कि दुर्ग है ये, इसके जो ऊपर का भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग है ना सारे क्वेश्चन। तो लिखो, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग, ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह दरगाह कहलाता है। मीरान साहब की दरगाह तो हमने पढ़ी थी, लेकिन ये नहीं पता अब हमें कि कौन से दुर्ग का ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो क्वेश्चन लिखो फिर इसमें ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग पूछा गया क्वेश्चन है। रणथंभौर, तारागढ़ अजमेर, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तारागढ़, बूंदी और जूनागढ़। बूंदी में भी तो है ना। तो देखिए, किस दुर्ग का ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह, सोचिए थोड़ा सा, कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसका जो ऊपर का भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? राइट आंसर है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर की जो ऊपरी मंजिल है या ऊंचा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तारागढ़ किला किस शासक ने बनवाया? बार बार तारागढ़ आ रहे हैं, देख लेते हैं इसको। तो तारागढ़ किला किस शासक ने बनवाया? किस शासक द्वारा बनवाया गया? नेक्स्ट देखो, इसके ऑप्शन देखो भी। तारागढ़ का किला पूछा गया है, लिखो अर्णोराज, महाराणा कुंभा, अर्णोराज, महाराणा कुंभा, अजयराज और पृथ्वीराज द्वितीय। तो तारागढ़ का जो किला है वो किस शासक द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन देखिए, अर्णोराज, महाराणा कुंभा, अजयराज और पृथ्वीराज द्वितीय। तो किसके द्वारा बनवाया गया था रे? तो ये बनवाया गया था अजय राज शासक। शासक का नाम है अजयराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सही कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, घूंघट, गुगड़ी, भादरा, इमली, ये सारे क्या हैं? लिखो, कोई बुर्ज है या कोई गीत है या कोई तोप है? अब आप बताओगे ये। लिखो अगला क्वेश्चन, घूंघट, गुगड़ी, बादरा, घूंघट भी आ जाता है, घूंघट भी आ जाता है, गुगड़ी, इमली, ये क्या है? तो बताइए। ऑप्शन देख लीजिए,
राजस्थानी खान पान की विधियां, खान पान की विधियां। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए एक बार। खान पान की विधियां या लोकगीत हैं राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोकगीत, या तारागढ़ अजमेर के प्राचीन बुर्ज, प्राचीन बुर्ज, या फिर मारवाड़ में ये गोत्र भी हो सकते हैं, मारवाड़ जातियों के गोत्र। थोड़ा सा सोच कर बताइए। गोगट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? खान पान की विधियां, राजस्थान के लोकगीत, तारागढ़ अजमेर के प्राचीन बुर्ज और मारवाड़ जातियों के गोत्र। तो ये क्या है? ये है बुर्ज। तारागढ़ अजमेर के जो प्राचीन बुर्ज हैं उनके नाम है ये घूंघट, गुगड़ी, बादरा और इमली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला देखो। अगला क्वेश्चन देखो, शाहजहां के बेटे का नाम था दारा सिको। तो दारा सिको का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? लिखो। शाहजहां के बेटे, शाहजहां के बेटे दारा सिको का जन्म किस दुर्ग में हुआ? शाहजहां के बेटे दारा सिको का जन्म किस दुर्ग में हुआ? बीएड में ही पूछा गया क्वेश्चन है। लिखो, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, कटारगढ़, या जूनागढ़। तो शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म किस किले में हुआ या फिर किस दुर्ग में हुआ? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, कटारगढ़ और जूनागढ़। तो इनका जन्म हुआ था तारागढ़ अजमेर में, इसको सही कर लीजिए। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म तारागढ़ अजमेर दुर्ग में हुआ था। तारागढ़ दो है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न लिखो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बताया? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखो फिर। गवर्नर जनरल, क्या नाम है उनका? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बताया? को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बताया? चलो नोट करो, ऑप्शन नोट करो। तारागढ़, आमेर, गागरोन, शेरगढ़। छांटो इनमें से। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तारागढ़, गागरोन, आमेर और शेरगढ़। तो कौन से दुर्ग को कहा है? अरे बताओ, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है तारागढ़ को। ऑप्शन नंबर 1 है
सही कर लीजिए। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बताया गया है तारागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट देखो, जूनागढ़ के जो जूनागढ़ का किला है ना बीकानेर में, उसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? कॉन्स्टेबल में ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लिखो। जूनागढ़ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? लिखो, जूनागढ़ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? जूनागढ़ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? लिखो, राव बिक्का, राव जोधा, राय सिंह और माधो सिंह। बताओ कौन सा सही है? तो जूनागढ़ के किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? राव बिक्का है, राव जोधा, राय सिंह या माधो सिंह, या आपको इनमें से कोई सही नहीं लग रहा? बताइए। तो महाराजा राय सिंह ने क्या करवाया था? जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। बीकानेर को बिक्का ने बचाया था, जोधपुर को जोधा ने, और जूनागढ़ का जो निर्माण है वो जोधा और बिक्का ने नहीं करवाया था। किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है। जो 9 मंजिला विशाल कीर्ति स्तंभ है ना, उसको राणा कुंभा ने क्या करवाया था? अपने उपयास देव को समर्पित करवाया था। तो वो कौन सा किला किसको समर्पित है? वो किला जैसे शिव जी को समर्पित है, या भगवान राम को समर्पित है, या विष्णु को समर्पित है, किसे समर्पित है? तो वैसे ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो जो करवाया था किसने? कुंभा ने। वो किसे समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। इतना तो याद रख लेंगे। अब देखो, कुंभ श्याम मंदिर में आ जाएगी ये बात, सीधा वो लिख लीजिए कि कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? लिखो, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? अब जिला लिखिए कुंभ श्याम मंदिर का। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बूंदी, पुष्कर। तो कुंभ श्याम मंदिर यानी पुष्कर अजमेर लिख लीजिए, अजमेर पुष्कर। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बूंदी और अजमेर। तो कुंभ श्याम मंदिर किसे समर्पित है? कुंभा ने बनवाया था कुंभ श्याम। किसे? तो कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। कुंभ श्याम मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ इज राइट आंसर। अब लिखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो विजय स्तंभ है उसका वास्तुकार कौन था? लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार क्या होता है? तो जो डिजाइन तैयार करता है ना वो क्या होता है? वास्तुकार होता है। तो लिखो, मंडन, जीवा, जेता और दीपाइन में से आपको क्या बताना है? 4 ऑप्शन में से एक आपको सही करना है। तो लिखो, मंडन, मंडन, जीवा, जेता या कल्याण सिंह? कल्याण सिंह। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार
कौन सा इसका वास्तुकार पूछा गया, तो बताइए मंडन है, जीवा है, जेता है या कल्याण सिंह है। तो इसके वास्तुकार कौन है, जेता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ के वास्तुकार हैं जेता। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग पर राठौड़ वीर कल्ला जो थे ना, वीर कल्ला की क्या है वीर गाथा, या फिर जिस दुर्ग से जुड़ी हुई है वो दुर्ग कौन सा है। उनकी छत्रियां भी बनी हुई है ना। चलिए लिखते हैं, लिखो चित्तौड़गढ़, नहीं क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट लिखो, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला, साथ साथ नोट करो, के साथ राठौड़ कौन से राठौड़ है, वीर कल्ला रायमलोत की, रायमलोत की वीर गाथा जुड़ी हुई है। ऑप्शन लिखिए, चित्तौड़, अचलगढ़, सिवाना और आमेर। चित्तौड़, दुर्ग है ये चित्तौड़ का, अचलगढ़, सिवाना, आमेर लिख लो। तो किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथा जुड़ी हुई है, तो इनमें से कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ है, चलगढ़ है, सिवाना है, आमेर है। तो राइट आंसर क्या है, चित्तौड़ दुर्ग। नेक्स्ट देखिए, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जौहर के लिए प्रसिद्ध किला पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो कौन सा किला जौहर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला जौहर के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो बताइए, जौहर के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है। ऑप्शन में लिखे, सबसे पहले लिख लीजिए, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, और सोनारगढ़, और आगरा का किला। बताइए, इनमें से वो बताना है अपने को जो जौहर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सर्वाधिक जौहर हुए। तो बताइए, इनमें से कौन सा है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सोनारगढ़, आगरा का किला। तो राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ का किला, जो जौहर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कौन से दुर्ग में या फिर निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। जैसे कि कुछ मीनारें बताऊंगी मैं आपको, उनमें से आपको छांटना है कि कौन सा चित्तौड़गढ़ में नहीं है। याद हो गई बात, कौन सा किला जौहर के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से जौहर के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। निम्न में कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। तो अब आपको वो बताना है जो चित्तौड़गढ़ में है ही नहीं। लिखो, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति
वो नहीं बताना है, जो है वो बताना है आपको। साथ साथ देख लीजिए जो नहीं है। कुंभा महल है और मोती महल। बताइए निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शामिल नहीं है? तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा और मोती महल, कौन सा सही है इनमें से? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कीर्ति स्तंभ भी है, कुंभा का महल भी है, तो मोती महल नहीं है। ये क्या हो गया? राइट आंसर ये मोती महल है, नहीं है। आगे देखिए, राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? आगे लिखो, लिखो किशन, राजवल्लभ मंडन का संबंध। राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? गौर से देखिए थोड़े ऑप्शन को। मंदिर इमारतों के निर्माण से, मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवी देवताओं की मूर्तियों से, मूर्तियों से, या फिर किनसे है? निवास संबंधी इमारतों से, संबंधी इमारतों से, या फिर राजपथ निर्माण से। इसका आंसर बताइए, राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? तो मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवी देवताओं की मूर्तियों से, निवास संबंधी इमारतों से, पथ निर्माण से। तो राजवल्लभ मंडन का संबंध है जो निवास संबंधी इमारतें होती हैं उनसे है। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट। चलिए लिखें आगे। लिखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। अचलगढ़ का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? लिखो, पूछा गया क्वेश्चन है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन क्या है? अचलगढ़ का निर्माण पूछा गया है तो किसके द्वारा करवाया गया? लिख, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, फॉरेस्ट स्टार में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन पीछे। तो लिखो, ऑप्शन लिखो, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह, राय सिंह, या अचलदास। तो अचलगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बताना है आपको इसका सही उत्तर। तो अचलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट देखो, कौन सा किला है? बसंती किले का निर्माण। बसंत बापू पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। तो बसंती किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन लिखे, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराजा मानसिंह,
या माधो सिंह। तो बसंती के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किला कौन सा है? अरे बसंती का आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2017 में क्वेश्चन। आगे भी पूछा जा सकता है। बसंती किले का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। बसंती के किले का निर्माण याद रखें महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो। इसमें वो किला बताना है आपको जो महाराणा कुंभा ने निर्मित नहीं करवाया था। तो लिख लीजिए निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? लिखो निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है इसमें से जो कुंभा के द्वारा नहीं बनवाया गया? ऑप्शन लिखे कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या गागरोन। तो आपको वो किला छांटना है इनमें से जिसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था। तो बताइए कुंभलगढ़, बसंती, मचान और गागरोन, तो इनमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसका निर्माण कुंभा द्वारा नहीं करवाया गया था? तो गागरोन के किले का निर्माण कुंभा द्वारा नहीं करवाया गया था। नेक्स्ट लिखे बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण। बूंदी वाला तारागढ़ है, लिखो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? करवाया गया। ऑप्शन लिखिए राव राजा बैर सिंह, लिखो राव राजा बैर सिंह, इनमें से ही छांटना है आपको। बरसिंह, बूंदी का जो तारागढ़ है इन ऑप्शंस में से आपको जो सही है वो छांटना है। विष्णु सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो बूंदी का जो तारागढ़ है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राव राजा बरसिंह। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन लिखो निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन लिखो रणथंभौर, सिवाना, भैंसरोडगढ़ या गागरोन। तो कौन सा किला है, कौन सा दुर्ग है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो बताइए इनमें से रणथंभौर है, सिवाना है, भैंसरोडगढ़ है या फिर
गागरोन है, तो बैसरोडगढ़ को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। राइट आंसर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 है सही का टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? लिखिए अगला क्वेश्चन, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन लिखें, जैसलमेर, जैसलमेर, जालोर, जयपुर और बीकानेर। बीकानेर, तो बताइए जैसलमेर, जालोर, जयपुर, बीकानेर, तो इनमें से सोनार का जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर है जैसलमेर। राइट आंसर टिक कर लीजिए, सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दिया? बख्तरबंद दुर्ग कहा? लिखो उस दुर्ग का नाम बताइए। दुर्ग का नाम जिसे जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया। इनमें से ऐसा कौन सा है? लिखो कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर और चित्तौड़। उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने क्या कहा है? बख्तरबंद की संज्ञा दी। कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, तो इनमें से राइट आंसर है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल द्वारा क्या कहा गया? बख्तरबंद दुर्ग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो कि जीन बदर सूरी का ग्रंथ, जीन बदर सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में कहाँ संरक्षित है? लिखो जीन बदर सूरी ग्रंथ, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ संरक्षित है? बताइए जीन बदर सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ सुरक्षित है? तो लिखो चित्तौड़गढ़। हेडमास्टर प्रवेशिका में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2021 में। लिखो चित्तौड़गढ़, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। जैसलमेर, बताइए जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ संरक्षित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर कहाँ स्थित है? तो इनमें से ये स्थित है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जिसका राइट आंसर आपको कहाँ देना है? मैं बता दूंगी आपको, कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपको उसका आंसर नहीं बताऊंगी। लिखे अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन श्रेणी में रखा जाता है? यानी कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कौन सी श्रेणी का? धानवन श्रेणी का है। ऑप्शन लिख लीजिए, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़,
गागरोने, गागरोने, झालावाड़, मेहरानगढ़, या सोनारगढ़। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा दुर्ग धामन श्रेणी का है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, झालावाड़, मेहरानगढ़ और मेहरानगढ़, जोधपुर और सोनारगढ़ जैसलमेर। थैंक यू सो मच गाइस।